क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको बोलते हैं टाइम टू मार्केट या टाइमिंग द मार्केट। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे हुए थे कुछ मेरे वीडियोस पे कि इन स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए, व्हाट्स योर ओपिनियन एटसेट्रा। तो इस तरह की चीज़ को टाइम द मार्केट बोला जाता है। मैंने इन्वेंट नहीं किया। मैंने भी जब थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू की इस बारे में, इतना इन्वेस्ट करने से पहले, तो मैंने भी कुछ लर्निंग्स मेरी रही उसमें। एक टाइम टू मार्केट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। पर्सनली आई डोंट टाइम द मार्केट। तो उसके लिए समझ लेते हैं पहले कि टाइम द मार्केट होता क्या है एग्जैक्टली। देखो, जब आप ये सोचते हो कि यार आज के दिन में क्या हम एक स्पेसिफिक स्टॉक को खरीदें या ना खरीदें, वो आप एक तरह से टाइम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो कि यार आज लेट्स से टेस्ला का शेयर हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा हुआ है, तो हमें वो नहीं खरीदना चाहिए। मे बी हमें एक महीना वेट करना चाहिए, तो एक महीने बाद जब नीचे आ जाएगा तो हमें वो खरीदना चाहिए। सो यू आर ट्राइंग टू मेक द टाइमिंग परफेक्ट विच शुड वर्क इन योर फेवर, विच मीन्स you should be able to buy at a less price and you should be able to sell it at a higher price. But most of the times you will see that regardless of how smart you try to act, you won't be able to do that for a long run. So instead of trying to time the market, instead of keep thinking कि यार आज ये स्टॉक का रेट बढ़ा हुआ है तो मेरे को और रुकना चाहिए, या हो सकता है आने वाले 2 4 6 महीने में रिसेशन आने के काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं या काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, जैसा कि मार्केट में बोला जा रहा है, तो अभी मेरे को रुक जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से यू आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, यू आर ट्राइंग टू फेवर योर सेल्फ विद अ परफेक्ट टाइम। और ये उनको सोचना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लग रहा है कि यार अभी फ़िलहाल जैसे रिसेशन आएगा मैं बहुत सारा लमसम इन्वेस्ट कर दूंगा, और जैसे रिसेशन जाएगा मैं सारा हाई प्राइस पे निकाल लूँगा। बट दिस इज़ नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। You are looking, I'm not sure about you personally, I'm looking for like 10 years 20 years down the lane. I'm 40 now. I don't have any plans to use this money till my retirement, so I'm okay to have this money stay there for like 20 more years. I'm okay with that. I have other means to do my monthly expenses, मेरा जो salary से income आता है etc. And I think though I'm not a financial advisor, but if I need to give you some sort of experience sharing based on the gain that I got in last few years, I would absolutely highly recommend you to think long term. Otherwise, you should not be investing in stock market. And do not try to time the market. Do not think of the perfect time which favors you. Instead, think of another concept which is called time in the market. So instead of waiting for 6 months or 1 year, assuming that there might be recession and I should hold till then and I should invest when the recession goes, you are wasting those 6 months or a year from your time in the market period. So instead of that, आपको क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे हर महीने इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आप एवरेज क्योंकि देखो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आज लेट्स से एक इंडेक्स फंड है फॉर एग्जांपल, उसका एक शेयर आज की डेट में लेट्स से मिल रहा है $1,000 का, ठीक है। मे बी आपको लगता है कि आज वो जो मिल रहा है वो 1200 का मिल रहा है या 1200 का मिल रहा है, सो इट्स 200 ओवर प्राइस्ड। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट कैलकुलेशंस हैव यू डन टू फिगर दैट आउट, बट लेट्स टेक दैट पॉइंट। लेट्स से इट्स 1200 है, तो आप रुक रहे हो। लेकिन कल को वो अगर उसके आपके हिसाब से अगर वो वापस उसके नॉर्मल 1000 के प्राइस पे आएगा, फिर ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट तो ऐसे चलता है जैसे मैं पिछले वीडियो में बात किया था। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पे टाइम पे खरीद रहे हो, तो हो सकता है आप उस स्टॉक को आपके हिसाब से कम में या ज़्यादा में खरीद लोगे। लेकिन अगर आप हर मंथ वो स्टॉक खरीद रहे हो, तो एवरी मंथ कभी आपको मिलेगा वो अंडर प्राइस पे, कभी ओवर प्राइस पे, क्योंकि वेव है। बट इफ यू टेक द लॉन्ग रन, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग एवरी मंथ, समटाइम्स यू आर गेटिंग मोर शेयर्स बिकॉज द शेयर वैल्यूज डाउन, और कभी आपको कम मिल रहे हैं। लेकिन आप अगर थ्रू आउट करोगे तो फिर आपका एवरेज होके बराबर हो जाएगा ना। then you would be able to average it out, because regardless of looking at monthly price,
or daily price. You're just investing every month. So at the end of the year or 2 years, if you look at it, you will be able to average the price. So मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए. So आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइमिंग परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि टाइमिंग परफेक्ट बनाने के लिए अगर वेट करोगे तो मेरे हिसाब से, यू माइट बी सुपर स्मार्ट, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसा इसलिए नहीं सोचता, उसकी दो वजह. नंबर एक, अगर मेरे को लगता है कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू डू दैट, आई एम अ लेजी इन्वेस्टर एंड इट वर्क्स फॉर मी बाय द वे. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इफ आई वेट for the perfect time, I am decreasing or I am shortening the period which will be time in the market, which is very important to have the compounding magic work in your favor. So मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, बट मैं आपको ये बात 100% बोलना चाहूँगा कि मैंने 3 सालों के अंदर जो मेजर जो मेरे को गेन हुआ है, उसके पीछे सिर्फ 2 ही मेन चीज़ें थी. Number 1, I did not try to time the market, and number 2 is that I have been very patient. I'm investing for long run. You will see कि पिछले 3 सालों में I only did 2 sell transactions, which means I kept on buying, but I only sold my stocks twice. एक बार मैंने बेचा था, एक कोई गोल्ड माइन का स्टॉक था. मैंने वॉरेन बफे के कहने पे, वो मतलब उन्होंने जब मार्केट में बोला कि अभी कोविड आ गया है तो लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे, जो फिजिकल एसेट है, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन टू गोल्ड यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड माइन. उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, तो मैंने उनको कॉपी करके मैंने $30,000 लगा दिए गोल्ड माइन का स्टॉक खरीदने में. और मैं 2 महीने तक वेट करता रहा, वो स्टॉक मूव ही नहीं होता था यार. मतलब इट जस्ट sat there, and somehow based on certain other factors that I considered, I did not like that. So I sold it for $100 profit. मैंने 30,000 के खरीदे, 30,000 के, 30,100 में मैंने उसको खरीदा और फिर बेच के मैंने माइक्रोसॉफ्ट में डाल दिए वो, और उसमें मेरे को आई थिंक 30% से भी ऊपर का रिटर्न मिला. एक ट्रांजेक्शन मैंने वो किया था जहाँ मैंने स्टॉक बेचा था, बट अगेन आई सोल्ड इट टू बाय अनदर वन. और दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने एक और किया था, जो कि मैंने $20,000 का एक स्टॉक खरीदा था, विच आई जस्ट सोल्ड अभी 1 महीने पहले, क्योंकि मेरे को अपने घर में कुछ खर्चे वर्चे करने थे, और बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई एक्चुअली इंटेंशनली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई इमरजेंसी फंड, आई वांटेड टू सेल दोज स्पेसिफिक शेयर्स. तो मैंने वो 20,000 के खरीदे और 13,000 बेचे. सो आई गॉट 7,000 कैपिटल लॉस, बिकॉज उसमें से मैं उसको भी टैक्स में अपने क्लेम करूंगा 3,000 इस बार, 3,000 अगले साल में. एंड वी विल टॉक अबाउट दोज टैक्सेशन स्टफ इन मोर डिटेल्स इन सम अपकमिंग वीडियो. सो I would highly recommend you to do these things. Number 1, do not try to have a perfect time which favors you. Just keep investing every single month with a consistent basis, and you will be able to average out. Okay, so you won't feel in a year or two that you bought it at a higher price or lower price, because you're averaging it every single month. And the second one is do not think about recession and all that stuff. Just be consistent and make an emergency fund. We'll talk about that in next video. That is it. So see you in the next video. If you like the content, feel free to like, share, subscribe, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. ठीक है, चलो, बाय बाय.